हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जीव है सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा, यानी बहुत छोटे जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं और अत्यंत छोटे जीव को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। यानी हमारे आसपास जो बहुत सारे जीव पेड़ पौधे होते हैं उन्हें तो हम देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। उन्हें सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से मतलब आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसकी जो सतह होती है उस पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और जब इन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो काले रंग के गोल सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। क्या है वो, सूक्ष्म जीव हैं। आज हम अपनी वीडियो में यही देखेंगे कि इनकी संरचना कैसी होती है और इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनसे हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह होते हैं, जैसे अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के बाहर अंदर सभी जगह पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मदर्शी सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें वह हर जगह पाए जाते हैं। फर्श पर हो, मिट्टी पर हो, हमारे आसपास हवा में, पानी में, सभी जगह में सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण यानी सूक्ष्म जीवों का जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें 5 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है, 5। कौन कौन से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोया विषाणु यानी वायरस, शैवाल यानी एल्गी, कवक यानी फंगस। इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, जीवाणु कैसा होता है, सर्किल होता है, डंडाकार यानी लकड़ी की तरह होता है, और प्रोटोजोया अमीबा पैरामीशियम होता है, वायरस एक कोशिकीय होता है, शैवाल और कवक, ये इनकी संरचनाएं होती हैं। अब हम देखेंगे ये जो 5 समूह हैं इनमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं और उनकी क्या संरचनाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। पहला ग्रुप है जीवाणु। जीवाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी जगह होते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, और जहाँ नमी होती है वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होते हैं, ये डंडाकार यानी स्टिक की तरह होते हैं या सर्पाकार होते हैं। जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी धागे जैसी संरचना होती है। साइनोबैक्टीरिया यानी नीला हरा शैवाल, नीलहरित शैवाल को शैवाल ग्रुप में रखा जाता है, परंतु जो साइनोबैक्टीरिया है पहले वो नीलहरित शैवाल
के नाम से जाना जाता है। पहले वो शैवाल के ग्रुप में था, लेकिन बाद में वो मोनेरा और बैक्टीरिया यानी जीवाणु समूह में अब रखा जाता है। ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से यानी सूरज से। साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नीले और हरे, नील हरित है यानी इनका कैसा रंग होगा? नीला और हरा, और हमारे लिए उपयोगी है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हमारे लिए इनका नुकसान भी है कि हमारे शरीर में इनसे बैक्टीरिया से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे क्षय रोग हो जाता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। अगला समूह है विषाणु यानी वायरस। सभी सूक्ष्म जीवों में वायरस सबसे छोटा होता है, यानी सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? वायरस। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में हानिकारक रोग होते हैं, जैसे चेचक, पोलियो। किससे होते हैं? ये वायरस से होते हैं, और इनके बचाव के लिए टीका या वैक्सीन लगवाई जाती है। विषाणु की खोज किसने की? एविनोवस्की नामक रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1892 यानी 1892 ईस्वी में वायरस की खोज की। अगला आता है प्रोटोजोया। प्रोटोजोया क्या है? प्रोटोजोया के जीव एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनमें एक कोशिका होती है। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इस संघ से सूक्ष्म जीवों से जो ये प्रोटोजोया के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे कौन से रोग होते हैं? जैसे पेचिस, मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगला ग्रुप है कवक यानी फंगस। कवक को फफूंद भी कहते हैं। बरसात में उगने वाले कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवक हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इन्हें हम अक्सर अपने घरों में रोटी, ब्रेड या अचार, चमड़े की वस्तुओं पर देखते हैं, जिसे फफूंदी बोलते हैं। क्या होता है वो? शैवाल होता है, कवक होता है, फंगस होता है। जैसे लाभदायक कैसे है? जैसे जो पेनिसिलियम कवक है, उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक बनती है, तो ये लाभदायक हो गया। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नुकसान क्या है? कवक द्वारा मनुष्य में दाद हो जाते हैं। तो क्या हुआ? कवक हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कवक की संरचना कैसी होती है? अनेक लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहा जाता है। और कवक कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक होते हैं। अगला आता है शैवाल यानी एल्गी। शैवाल को काई भी कहते हैं। जब पानी बहुत दिनों तक कहीं पानी जमा हो जाता है तो वहाँ क्या जम जाती है? काई जम जाती है। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। नदियों और समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, टापरोदी ईंटें, वर्निश पेंट बनाने में किया जाता है। यानी जो शैवाल होते हैं, जो काई होती है, वो पानी में ज़्यादातर पानी में ही पाई जाती है। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिका होती है, लेकिन बहुत सारे शैवाल जो हैं बहुकोशिकीय होती हैं। इनमें पत्ती और तना नहीं होते हैं, केंद्रक होता है। और शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि इनसे हम क्या बना सकते हैं? टूथपेस्ट बनता है, तापरोधी ईंटें बनती हैं, वर्निश पेंट बनता है।
और शैवाल से नुकसान क्या है, यानी हमें हानि किस लिए पहुंचाते हैं कि इनका जो हरा शैवाल है वो चाय की फसलों में सिफ्लेरोस नामक रोग हो जाता है। ये थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के समूह यानी ग्रुप। कौन से 5? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोया, कवक एंड शैवाल। ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूक्ष्म जीव हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, यानी हमें बीमार बना देते हैं और हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमें कैसे बचना चाहिए? फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव करना चाहिए। टिम्बर को बचाव हेतु पेंट करके रखना चाहिए। भोजन को रेफ्रिजरेटर द्वारा सुरक्षित रखना चाहिए। भोज्य पदार्थों को उबाल कर रखना चाहिए। पुस्तकों व वस्त्र आदि पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके रखना चाहिए। ये थे हमारे सूक्ष्म जीव और उनसे बचने के उपाय। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।